हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो है गाला पेपर 1 जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का, उसका सेक्शन डी हमारा रह गया है, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे आज। सेक्शन डी जो है हमारा बेसिक पेपर में बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 2 हैं हमारे थियरम्स 43 वाले और 2 हमारे एक कंस्ट्रक्शन है और एक हमारा स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक वाले क्वेश्चन को ही करेंगे। बाकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें मैं सारे के सारे जो थियरम्स हैं उनको एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। तो मैं सेक्शन डी में थियरम्स नहीं करवाऊंगा, सिर्फ जो क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्शन है मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं सेक्शन ए और सेक्शन सी का, उन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपकी और हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। तो आप भी नोटबुक और गाला पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ आप भी सॉल्व करिए। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझिए और फिर आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, take 2 points P and Q on its axis extended diameter axis नहीं है सॉरी, each at distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. Write the steps of the construction. क्या बोला है, आपको एक सर्कल लेना है। सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल के रेडियस पे हमको क्या करना है, 2 अलग अलग पॉइंट्स हमको लेने हैं और उन 2 पॉइंट्स से P और Q पॉइंट से हमको ड्रॉ कर देने हैं 2 टेंजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, मैंने भी यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करने वाला हूँ, रफली मैं करके नहीं बताऊंगा। तो मैं पेपर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। चलिए, तो आपको ऐसे राउंडर में सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, 44। सबसे पहले आपको करना है कि आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है। तो आपको इस राउंडर में 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, 0 से लेके 3 तक का। ले लिया मेजरमेंट। उसके बाद आपको बीचों बीच एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहां पे ध्यान रखिए कि आपका जो राउंडर है वो शार्प ड्रॉ करे सारी चीजें और वो कहीं से हिल ना रहा हो। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये इसका सेंटर है, देखिए। ओके, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसका एक डायमीटर ड्रॉ करना है। तो मैंने डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं इसका। तो ये है इसका डायमीटर। ओके, अब आपको बोला है कि आपको इसके सेंटर से जो डायमीटर है, आपने जो डायमीटर ड्रॉ किया है उधर से आपको सेंटर से दोनों साइड में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और उधर 2 पॉइंट प्लॉट करने हैं P एंड Q। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे 0 पे रखना है ये स्केल और इसको बाहर तक 7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। तो 3 तक तो आपने रेडियस किया ही है और 7 तक करना है। ध्यान रहे आपको ये सरकमफेरेंस से नहीं लेना है, ये सेंटर से लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द सेंटर। तो ये पहला पॉइंट हो गया, मैंने ले लिया 7 तक। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट लेना है हमारा। तो ये दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इनको नेमिंग दे देना, नेमिंग कर देना है इनका। तो ये है हमारा सपोज P, ये है हमारा Q और ये है हमारा O सेंटर, और ये जो रेडियस है ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमको जब भी टेंजेंट ड्रॉ करना होता है किसी आउटर पॉइंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन है जो सेंटर से कनेक्ट हो रही है उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो क्या करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपको इस लाइन का मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है इससे, और यहाँ इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ आर्क, फिर नीचे। अब इस वाले पॉइंट से सेम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब सेम फिर से आपको इस वाले साइड के लिए भी करना है, इस पॉइंट के लिए भी सेम ऐसा ही करना है जैसा इस पॉइंट के लिए किया था। तो मोर देन हाफ ही डिस्टेंस है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम इस P पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब स्केल की हेल्प से आपको इन दोनों आर्क जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही है उनको कनेक्ट कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है।
तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये मेरे दोनों लाइंस के मतलब OQ और PO इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुके हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए। तो मैंने इसको सेंटर अज्यूम किया है और इधर से एक सर्कल ड्रॉ किया है। सेम मुझे इस वाले लाइन के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेंटर मानूंगा और एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ये दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आपको देखना है कि आपने इन दो लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसको आपने सेंटर मानने के बाद जो दो सर्कल ड्रॉ किए हैं वो दो सर्कल आपका जो बीच वाला सर्कल था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 बार इधर और 2 बार इधर। तो अब हम लोग स्केल की हेल्प से Q पॉइंट से जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को, और सेम इधर भी ऐसे ही कर देंगे। इस वाली लाइन के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम। P से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस वाले पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर देना है। ये रेडियस बन गए हमारे। अब एक चीज आपको याद रखनी वो ये है कि आपको अगर फुल मार्क्स स्कोर करना है कंस्ट्रक्शन में तो आपको छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी। आपको ये पता होगा कि जब भी टेंजेंट और सर्कल का जो रेडियस होता है वो इंटरसेक्ट करते हैं, या तो जहां पे भी मीट करते हैं वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। सेम इधर भी 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से नाम भी दे देना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 44 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप रिफर करना चाहो स्टेप्स के लिए तो आप गाला पेपर में जो स्टेप्स दिए हैं वो सेम लिख सकते हो, या तो स्टेप्स आप अपने खुद से भी लिख सकते हो कि फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल ऑफ 3 विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, फिर वो लाइन ड्रॉ करने वाला, ये सारी चीजें आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 वाला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में लिखा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। क्या बोला है कि एक डेटा दिया है हमको, उस डेटा के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब 100 फ्रीक्वेंसी हैं। उस डेटा का जो मीडियन है वो 525 है और हमको एक्स और वाई जो कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इस डेटा की वो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मीडियन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले डाल देते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है, फॉर्मूला है मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए, वो है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आपके सामने स्टैटिस्टिक चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टेबल ड्रॉ कर लेना है और ये डेटा उसमें अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करूंगा टेबल। फॉर्मूला लिखने से पहले भी आपको क्वेश्चन के बाद डेटा लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर डाला, उसके बाद डेटा का वो टेबल बनाना है। तो मैं टेबल बना देता हूँ। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ पर आप थोड़ा शार्प बनाना स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। पहले यहाँ पे लिख दूंगा क्लास, फ्रीक्वेंसी और CF। यहाँ पे लिख दूंगा क्लास, फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डन। अब क्लास क्या दिया है आपको, क्लास दिए हैं आपको 0 to 100, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300,
700 to 800। तो यहां तक कि आपको जो क्लास है वो दिया गया है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी है 2, 5x 12, 17, 20 y974 ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, सम ऑफ एफ आई कितना दिया है आपको, सिग्मा एफ आई आपको दे दिया है 100। डन। अब आपको सी एफ फाइंड करना आना चाहिए। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, तो सी एफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनका हम लोग सम करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्लास के लिए, इस वाली क्लास के लिए जो सी एफ होता है वो सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि द सी एफ ऑफ द फर्स्ट क्लास इन मीडियम इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही उसका सी एफ होता है मीडियन के अंदर। उसके बाद आपको इसका और इसका सम करना है, तो आ जाएगा 7। इधर करेंगे तो 7 प्लस एक्स, इनका सबमिशन कर लेंगे तो 19 प्लस एक्स। फिर इधर करेंगे तो 26, 36 प्लस एक्स, 36 प्लस 20 करेंगे तो 56 प्लस एक्स, 56 प्लस वाई करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 में इसको ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है हमारा, लास्ट क्लास का जो सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। उसका मतलब है कि जो हमारा समीशन ऑफ एफ आई है वो इक्वल टू होता है लास्ट क्लास का सी एफ। ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई कितना है 100, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 इक्वल टू लास्ट क्लास का सी एफ कितना है 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी बन जाती है इक्वेशन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। क्वेश्चन में हमको डेटा दिया है कि टोटल फ्रीक्वेंसीज 100 है। इट मीन्स n/2 कितना हो गया 50। ये स्मॉल n कैपिटल n में कंफ्यूज मत होना, चल जाता है वो। n/2 आपका हो गया 50। ये फर्स्ट डेटा हमने फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लिया। फिर हमको फाइंड दिया है, मीडियन दिया है, मीडियन 525। ओके, मीडियन दे दिया हमको 525। मीडियन दिया हो उसके बाद आपको देखना है मीडियन क्लास कौन सा है। मीडियन क्लास कैसे देखते हैं, आपको देखना है कि जो मीडियन का वैल्यू है वो किस क्लास के जो भी इंटरवल्स हैं उनके बीच में लाई करता है। तो 525 हमारा 500 और 600 के बीच में पड़ेगा, उसके बीच में लाई होगा। तो ये जो हमारा क्लास है ये हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या है हमारा, मीडियन क्लास इक्वल टू 500 टू 600। मीडियन क्लास के बाद हमको देखना है कि हमारा L क्या है। L मतलब कि लोअर क्लास। लोअर क्लास कौन सा है, लोअर लिमिट। तो ये है हमारा लोअर लिमिट। ठीक है। जो मीडियन क्लास में छोटा वाला वैल्यू होता है उसको लोअर लिमिट या तो L बोलते हैं। तो वो है हमारा 500। तो हमको L का वैल्यू मिल गया 500। उसके बाद हमको H देखना है। H देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। 600 माइनस 500 में कितना डिफरेंस है, तो 100 का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा H, हाइट ऑफ द क्लास। उसके बाद और क्या चाहिए हमको, H मिल गया, L मिल गया, n/2 मिल गया। CF देखना है। CF कैसे फाइंड करते हैं, CF के लिए आपको देखना है मीडियन क्लास कौन सा है। ये वाला मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास से ऊपर वाले मीडियन क्लास का जो CF है उस CF से जो ऊपर वाला CF है, मतलब ये वाला CF, ये हम लोग लिखेंगे तो 36 प्लस एक्स। फ्रीक्वेंसी किसकी लिखेंगे, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, वो है 20। तो मैंने यहाँ पे जितना भी डेटा क्वेश्चन में दिया था या तो हमको फाइंड करना था कुछ डेटा के हिसाब से, वो मैंने लिख लिया है। अब हम लोग मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सब डेटा है। अब देखते हैं मेन क्वेश्चन। अब लिखना है आपको, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो आपका फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का F मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं वो पेपर साथ में ही रखता हूं। अब m की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में दी है, हाँ दी है आपको 525। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 525। उसके बाद l का वैल्यू दिया है कि आपको क्वेश्चन में, तो देखिए l का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 500। तो मैं l की जगह पे 500 यहाँ पे लिख दूंगा। तो l इक्वल्स टू 500 प्लस n/2 का वैल्यू देखिए मैंने पहले लिख रखा था, n/2 का वैल्यू 50। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50 माइनस
CF कितना दे रखा है, तो आप देखिए CF हमको यहाँ इसके अंदर दे रखा है 36.5। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 36 प्लस एक्स नॉट 0.5 मल्टीप्लाई में 100 एच की जगह पे डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 20, मे बी किधर लिखा है फ्रीक्वेंसी, ये रहा 20। ओके, तो मैंने जो भी डेटा था वो लिख लिया है फॉर्मूला के अंदर। अब मिसिंग क्या रह रहा है, एक्स मिसिंग रह रहा है, तो एक्स फाइंड कर लूंगा मैं। ओके, 525 माइनस 500 इक्वल टू 50 माइनस ये माइनस 36 माइनस एक्स डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो 20 से 100 कट हो जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा 25 इक्वल टू 50 में से 36 गया तो 14 और माइनस एक्स का माइनस एक्स एज टी और मल्टीप्लाई में 5। अब ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये आ जाएगा मेरा 5 सा इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं x को सब्जेक्ट बना के इधर ही उधर भेज दूंगा और 5 को इधर ले लूंगा, तो मैंने x इस साइड ले लिया LHS में और 5 को मैं भेज दूंगा RHS में, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला से x का वैल्यू पता चल गया है। अब हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ना, x और y, एक तो मिल गई है, अब y कैसे फाइंड करेंगे, तो याद करिए हमने स्टार्टिंग में ही एक ऐसा इक्वेशन बनाया था कि 100 इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमको देखिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो ये देखिए 100 इक्वल टू 76 प्लस एक्स का वैल्यू है 9 प्लस वाई, 100 इक्वल टू 76 प्लस 9 करेंगे तो 85 प्लस वाई को सब्जेक्ट बनाइए, 85 को उधर भेज दिए तो भेजेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 85 इक्वल टू वाई एंड देन y इक्वल्स टू 15। तो देखिए यहाँ पे हमारा y का वैल्यू भी निकल के आ गया है, तो आपको फिर स्टेटमेंट में लिख देना है नीचे, सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस डेटा x एंड y आर 9 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। आप इतना करेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे और क्वेश्चन काफी इजी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, कि मैं कौन सा पेपर सॉल्व करवाऊं आपको। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।